नमस्कार दोस्तों, नंदू स्पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नारी शक्ति पुरस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 8 मार्च 2022 को नारी शक्ति पुरस्कार वितरित किए गए हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा वितरित किए गए हैं। तो चलिए अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो नारी शक्ति पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। महिलाओं का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसको कब? 8 मार्च 2022 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में एक विशेष समारोह के द्वारा पुरस्कारों को वितरित किया गया है। इस बार कितने? तो 28 महिलाओं को, 28 नहीं 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। 2 महिलाओं को समान रूप से एक पुरस्कार दिया गया है, यानी कि 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार वितरित किए गए हैं। यह पुरस्कार 2020 और 21 के लिए वितरित किए गए हैं। 2020 में क्यों नहीं किए गए थे? क्योंकि 2021 में क्या था? कोविड महामारी थी, जिसके कारण 2020 के नारी शक्ति पुरस्कारों का वितरण नहीं किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं आपके रामनाथ कोविंद जी, जो महिलाओं को पुरस्कार वितरित कर रहे हैं। मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार से संबंधित बिंदु हैं। नारी शक्ति पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत महिलाओं या महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली संस्थाओं को दिया जाता है। यानी कि 2 रूपों में दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में और संस्थागत श्रेणी में। किस उद्देश्य से दिया जाता है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनके लिए दिया जाता है। वर्ष 1999 में स्त्री शक्ति पुरस्कार के शीर्षक के रूप में इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। 1999 में स्त्री शक्ति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 2015 में इन पुरस्कारों को पुनर्गठित किया गया और इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नारी शक्ति पुरस्कार कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है आपका, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पुरस्कारों का वितरण करते हैं। यह पुरस्कार 6 संस्थागत और 2 व्यक्तिगत श्रेणियों में दिए जाते हैं। प्रत्येक संस्थागत श्रेणी का नाम भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर रखा गया है। यानी कि जो 6 संस्थाएं हैं उनका नाम महिलाओं के नाम पर रखा गया है। इन पुरस्कारों में नकद पुरस्कार भी होता है। संस्थागत श्रेणी में नकद पुरस्कार कितने रुपए का होता है? तो 2 लाख रुपए का होता है। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी का जो नकद पुरस्कार है वो आपका 1 लाख रुपए का होता है। तो जान लेते हैं नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची क्या है। पहला है आपका अनीता गुप्ता, व्यक्तिगत श्रेणी में। 2020-21 की जो भी पुरस्कार वितरित किए गए ये सभी के सभी क्या है? व्यक्तिगत श्रेणी में दिए गए हैं। तो पहला है आपका अनीता गुप्ता, दूसरा है आरती राणा, तीसरा है आपका डॉक्टर इला लोधी, चौथा है जया मुथु और तेजम्मा। ये तमिलनाडु की हैं। इन्हें क्या है? सम्मिलित रूप से एक पुरस्कार दिया गया है, जया मुथु और तेजम्मा को। अगला है आपका जोधेया बाई बेगा, मीरा ठाकुर, नसीरा अख्तर कुलगाम की यानी कि जम्मू कश्मीर की हैं ये, निवृत्ति राय, पद्मा यांगचान, संध्या धारी, सायली नंदकिशोर अंगवने, टिफनी ब्रारो, उषाबेन दिनेश भाई वशाव, वनीता जगदेव। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 की सूची की बात करें तो ये है अंशुल मल्होत्रा, बटूल बेगम, कमल कुंभारी, मधुलिका रोमटेक, नीना गुप्ता। अगली है आपकी नीरजा माधवी, सातवीं है आपकी निरंजना बेन मुकुलबाई कलारथी, 8 है आपका पूजा शर्मा, 9 है राधिका मेनन, 10 है आपका सथुपति प्रसन्ना श्री, 11 है शोभा गस्ती, 12 है श्रुति महापात्रा, 13 है आपका तागे रीता ताखे और 14 है आपका थारा रंगास्वामी। यानी कि 2020 के लिए कितने? 2020 के लिए 14 पुरस्कार दिए गए और 2021 के लिए 14 पुरस्कार दिए गए, यानी कि टोटल 28 पुरस्कार दिए गए 29 महिलाओं को। ये याद रखना, 29 महिलाओं को दिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनका प्रमुख योगदान है, उनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो पहली है आपकी नीरजा माधव। इन्हें क्या हिंदी साहित्य के जरिए वंचित लोगों के कार्यों का सम्मान करने के लिए, ये उत्तर प्रदेश की महिला हैं, उत्तर प्रदेश की हिंदी लेखिका हैं। इन्होंने विश्व शांति, थर्ड जेंडर और तिब्बत के शरणार्थियों के लिए लड़ाई लड़ी है। यानी कि मुख्य रूप से इन्हें तिब्बत के शरणार्थियों के बारे में अपने साहित्य में वर्णन करने के कारण इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, नीरजा माधव को। उत्तर प्रदेश की हैं ये। अगली है आपकी नीना गुप्ता। नीना गुप्ता है ये आईआईटी कोलकाता की प्रोफेसर नीना गुप्ता। 70 साल पुराना जेरिस की कैंसलेशन प्रॉब्लम को सुलझाया है इन्होंने। उन्हें युवा गणितज्ञ के रूप में रामानुजा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कहाँ की है? तो आईआईटी
कोलकाता की प्रोफेसर है नीना गुप्ता। अगला है आपका मधुलिका रामटेके, ये है आपकी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की मधुलिका ने माँ भामलेश्वरी बैंक की स्थापना की, जो कि पूरी तरह से क्या है, महिलाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित है। इसकी अभी तक कितनी शाखाएं खोली जा चुकी हैं, तो 5372 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। तो याद क्या रखना है, मधुलिका रामटेके कहाँ की हैं, छत्तीसगढ़ की हैं। किसके लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने माँ भामलेश्वर बैंक की स्थापना की, जो कि पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित है, और अभी तक इसकी 5372 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। अगली है आपकी कंबल कुंभार, ये ओस्मानाबाद की हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कुंभार ने पशुपालन के क्षेत्र में 5000 महिलाओं को छोटे कारोबार शुरू करने में मदद की है। वहीं 3000 घरों को ये सौर ऊर्जा प्राप्त बिजली को, मतलब सौर ऊर्जा से जो प्राप्त बिजली है उससे इन्होंने क्या है, गाँव में 3000 घरों में बिजली पहुंचाई है, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला है आपका अंशुल मल्होत्रा। अंशुल मल्होत्रा के बारे में जानेंगे तो ये वंचित ग्रामीण महिलाओं को हथकरघा का प्रशिक्षण देकर हिमाचल हैंडलूम के संवर्धन में योगदान दिया, यानी कि ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और हथकरघा उद्योग को इन्होंने बढ़ाया है ताकि ग्रामीण महिलाओं को क्या है, ग्रामीण महिलाओं को आजीविका का साधन मिल सके। इन्होंने 200 से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग भी दी है। अगला है आपका बातुल बेगम। बातुल बेगम कौन है, तो ये भारतीय लोक संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में योगदान दिया है इन्होंने। कहाँ से, तो राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के जयपुर की माण और भजन लोक गायिका बातुल बेगम राजस्थानी लोक संगीत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति दे चुकी हैं, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने लोक संगीत को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। कहाँ से संबंधित है, तो ये है आपकी राजस्थान से। अगला है आपका वनीता जगदेव बोर्डे, ये वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र से संबंधित है। इन्होंने वन्य जीव क्षेत्र में अपना बड़ा ही योगदान दिया है। बोर्डे ने 50,000 से ज्यादा सांपों को बचाया है, इसीलिए इन्हें महाराष्ट्र में क्या है, सांपों का दोस्त के नाम से ये मशहूर है, सांपों की दोस्त कही जाती है। कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बुल्डाना की वनीता सांपों की दोस्त के रूप में मशहूर है, और वो सांपों को बचाने वाली देश की पहली महिला है, इसीलिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली महिला है आपकी ऊषाबेन दिनेश भाई बासवा, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये है आपकी गुजरात से। गुजरात की आदिवासी कार्यकर्ताओं के रूप में ऊषाबेन ने 500 महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक दिलवाया और उन्हें किसानों को खाद के उपयोग में और तकनीकी आधारित खेती करने के लिए प्रशिक्षित किया। तो महिलाओं के लिए इन्होंने योगदान दिया है, मतलब 500 से अधिक महिलाओं को क्या है, जमीन का मालिकाना हक दिलवाया, और उन्होंने उन्हें खेती से संबंधित जो भी नया प्रशिक्षण है, तकनीकी है, उससे रूबरू कराया, इसी के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। गुजरात की हैं। अगला है आपका टिफनी ब्रार, ये क्या है, दृष्टिबाधित महिलाएं हैं। दृष्टिबाधित ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इन्होंने काम किया है। उन्होंने केरल में ज्योतिर्गमय फाउंडेशन और एक मोबाइल ब्लाइंड स्कूल स्थापित किया है। उन्होंने 200 से ज्यादा दृष्टिबाधितों को ब्रेल लिपि, कंप्यूटर और दूसरे स्किल की ट्रेनिंग दी है, यानी कि ये एक दृष्टिबाधित महिला है। इन्होंने केरल में एक फाउंडेशन की स्थापना की है, ज्योतिर्गम फाउंडेशन। एक मोबाइल ब्लाइंड स्कूल भी स्थापित किया है, और 200 से अधिक क्या है, दृष्टिबाधित महिलाओं को, यानी दृष्टिबाधित लोगों को ब्रेल लिपि, कंप्यूटर और दूसरे मतलब मेन जो स्किल टारगेट्स हैं या स्किल ट्रेनिंग है उससे रूबरू कराया है, यानी प्रशिक्षण दिया है। अगली है आपकी संध्याधर। संध्याधर के बारे में जानेंगे तो ये एक दिव्यांग महिला है। इन्होंने दिव्यांगों के अधिकार की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने 2015 में जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन नाम की एक संस्था स्थापित की, जो दिव्यांगों और वंचित बच्चों के लिए कक्षाएं आयोजित करती है। अब हम जान लेते हैं 6 संस्थागत श्रेणियां कौन सी जिनके अंतर्गत पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो पहली है आपकी श्रेणी देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र के संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार, जो महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देती है। महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम किसके नाम पर है, तो मराठा मालवा साम्राज्य की 18वीं शताब्दी की एक शासिका थी अहिल्याबाई होलकर, उनके नाम पर यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। अगला है आपका कन्नगी देवी पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए जिसने बाल लिंग अनुपात में सुधार किया हो, यानी कि ऐसे राज्य को दिया जाता है जिसने बाल लिंग अनुपात में क्या है, सुधार किया हो।
इस पुरस्कार का नाम तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारकम की केंद्रीय चरित्र कन्गी के नाम पर रखा गया है। तमिल परंपरा में कन्गी को देवी का दर्जा दिया जाता है। अगला पुरस्कार है आपका माता जीजाबाई पुरस्कार। माता जीजाबाई पुरस्कार महिलाओं को सेवा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय को दिया जाता है। यह पुरस्कार छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई के नाम पर रखा गया है। अगला है आपका रानी गेडिनल्ली जदुनंग पुरस्कार। ये महिलाओं के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली एक नागरिक समाज संगठन को दिया जाता है। किसको? तो नागरिक समाज संगठन को दिया जाता है रानी गेडिनल्ली जदुयांग पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम 20वीं शताब्दी की नागा आध्यात्मिक राजनीतिक नेता ने नेत्री रानी गेडिनल्ली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। ये मणिपुर विद्रोह से संबंधित थी रानी गेडिनल्ली। अगला पुरस्कार है आपका रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था को दिया जाता है। किस क्षेत्र में? अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में। इस पुरस्कार का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। अगला है आपका रानी रुद्रमा देवी पुरस्कार। 2 जिला पंचायतों और 2 ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित महिला कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था को दिया जाता है यह पुरस्कार। इस पुरस्कार का नाम दक्कन के पठार में काकतीय वंश की 13वीं शताब्दी की शासिका थी रुद्रमा देवी, उनके नाम पर रखा गया है। 2 व्यक्तिगत श्रेणियों में किनको दिया जाता है? तो साहस और बहादुरी के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा, महिलाओं के प्रयास, सामुदायिक कार्य या फर्क करने या महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।